वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। झारखंड शिक्षक महाभर्ती को लेकर बिग ब्रेकिंग न्यूज है साथियों। नियुक्ति प्रक्रिया में हुआ है बहुत बड़ा बदलाव। नियुक्ति प्रक्रिया में चेंजिंग आ गया है, तो इसको लेकर एक बिग अपडेट्स आ गई है और लेटर भी इसके लिए जारी कर दी गई है। और नियुक्ति प्रक्रिया में क्या है बदलाव, इससे क्या फ़ायदा होगा, किससे हानि होगा, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे साथियों। तो चलिए देखते हैं इस बदलाव को। सबसे पहले इस नियुक्ति प्रक्रिया में जो बदलाव हुई है इसे मैं कवर कर रहा हूँ प्रभात खबर .com के माध्यम से। तो थैंक यू प्रभात खबर .com, आपने ये खबर प्रमुखता से प्रकाशित किया है इसके लिए, और मैं आप सभी के बीच इसे बताना चाहूँगा क्या है नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव। तो देखिए, झारखंड में अब स्टेट मेरिट लिस्ट के आधार पर होगी प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति। ये तो एक बदलाव है, इसके बाद भी आपको बताऊँगा और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। पर सबसे बड़ा और सबसे कह सकते हैं पहला बदलाव ये है, अब मेरिट लिस्ट जो बनेगा, पहले डिस्ट्रिक्ट वाइज जो बनता था, हर एक डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग मेरिट लिस्ट होता था, अब वो नहीं, अब स्टेट पूरे झारखंड का एक मेरिट बनेगा और इसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। यानी अब मेरिट अलग अलग नहीं रहेगा स्टेट वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज। पहले होता था क्या, मान लीजिए आपका डिस्ट्रिक्ट है देवघर या रांची, तो रांची का अलग मेरिट लिस्ट बनता था, फिर देवघर का अलग बनता था, दुमका का अलग बनता था। अब वैसा नहीं होगा, पूरे झारखंड का मेरिट लिस्ट एक बनेगा और उस कटअप को तैयार करने के बाद उसमें उससे ऊपर जो रहेंगे उनका सिलेक्शन होगा, जो नीचे रहेंगे उसका सिलेक्शन नहीं होगा। पहला बदलाव हो गया है और इसके लिए लेटर जारी कर दिया गया है। लेकिन प्रमुख बदलाव को हम लोग समझते हैं। झारखंड में प्राथमिक व मध्य विद्यालय के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अब राज्य स्तर पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने मेरिट लिस्ट जारी करने के प्रावधान में बदलाव किया है। इस संबंध में मंगलवार को यानी कल स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा लेटर जारी कर दिया गया है, पत्र भी निर्गत हो गया है। इसके अलावे जो मेरिट लिस्ट स्टेट वाइज होगा और भी महत्वपूर्ण बदलाव है, इनको देखेंगे। नियमावली में किए गए बदलाव में कहा गया है कि पूर्व के नियमावली के कंडिका 3 में कहा गया था कि अभ्यर्थी जिस विषय या विषय समूह से शिक्षक पात्रता उत्तीर्ण होंगे, यानी जिससे आप टेट उत्तीर्ण हैं, जिस विषय से टेट उत्तीर्ण है, शिक्षक पात्रता उत्तीर्ण है, उसी विषय या समूह से सहायक आचार्य यानी शिक्षक के नियुक्ति के पात्र होंगे। जिले के लिए अधिसूचित जनजातीय या क्षेत्रीय भाषा से शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होने पर ही, जिले के लिए अधिसूचित जनजातीय या क्षेत्रीय भाषा से, जो उस जिला के लिए जो अधिसूचित जनजातीय या क्षेत्रीय भाषा है, आप अगर उसी विषय से शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हुए हैं पर ही उस जिले विशेष के लिए नियुक्ति के लिए होंगे। यानी उस जिले में, संबंधित जिले में जो अधिसूचित जिला है, वहाँ की क्षेत्रीय भाषा या जनजातीय भाषा से अगर आप टेट उत्तीर्ण हुए हैं तो ही आप उस जिले के लिए नियुक्ति के लिए योग्य होंगे। ये पहले था, ये कब था, पहले। अब बदलाव क्या किया गया देखें इसको। अब किए गए प्रावधान में कहा गया है कि अभ्यर्थी जिस विषय समूह से शिक्षक पात्रता उत्तीर्ण होंगे उसी विषय समूह में राज्य स्तरीय मेरिट लिस्ट के आधार पर होगा। यानी अब वो जिले वाली झंझट नहीं रही, तो उस जिले की अधिसूचित भाषा से ही आपका टेट उत्तीर्ण होना अनिवार्य हो। अब ये नहीं, क्योंकि अब उसी भाषा से आपका स्टेट में मेरिट बनेगा, स्टेट वाइज राज्य स्तरीय मेरिट लिस्ट के आधार पर होगा। नियुक्ति में जिलावार आरक्षण रोस्टर का पालन किया जाएगा। हालांकि किस जिले में कितनी सीटें हैं, ये आरक्षण रोस्टर जिलेवार जो बनाई गई है, इसका पालन किया जाएगा, इसमें कोई आपको दुविधा नहीं होनी चाहिए। जो दूसरा महत्वपूर्ण बदलाव है साथियों, ये है कि जैसे 50% सीटें आरक्षित कर दी गई थी पिछले बार, किसके लिए, झारखंड में जितने भी संविदा कर्मी हैं उनके लिए ये पद आरक्षित कर दिए गए थे, जितने पद उसका 50%। लेकिन अब क्या कर दिया, अब सभी संविदा कर्मी को हटाकर सिर्फ पारा टीचर यानी सहायक अध्यापक को ही आरक्षण का लाभ मिलेगा। 50% जो मिलेगा, बाद बाकी इसमें कोई भी शामिल नहीं होंगे। अन्य संविदा कर्मी को हटा दिया गया, अन्य को सिर्फ पारा शिक्षक। दूसरा बदलाव ये है। अब इसके बाद एग्ज़ाम को लेकर भी बदलाव कर दिया गया है। पहले जहां 1 से 5 तक के लिए अब आपका कर सकते हैं 250 अंकों की परीक्षा थी, इसे बढ़ाकर 300 कर दिया। और 6 to 8 के लिए पहले आपका 350 अंकों का होना था, अब इसे बढ़ाकर 400 अंकों का कर दिया। यानी यहाँ भी महत्वपूर्ण बदलाव है एग्ज़ाम को लेकर। इसके अलावे
अब अधिकतम उम्र जो है वो 58 होगा। विशेषकर ये सहायक अध्यापकों के लिए कहा गया है कि उनकी सेवा जितने दिन हुई रहेगी उतने साल उसके अधिकतम उम्र सीमा में छूट दी जाएगी, यानी छूट मिलेगी, लेकिन यह मैक्सिमम 58 साल से ज़्यादा नहीं हो सकता, यानी मैक्सिमम एज को 58 साल कर दिया गया है। इस वर्ष तय भाषा के अनुरूप होगी नियुक्ति, यानी कक्षा 6 से 8 में भाषा शिक्षकों की नियुक्ति इसी वर्ष मार्च में राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित भाषा के अनुरूप ही नियुक्ति होगी। अंग्रेजी और हिंदी के अलावा राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित भाषा में से किसी भी भाषा में स्नातक के रूप में उत्तीर्ण अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हो सकते हैं, जो कि भाषा का लिस्ट आपका मार्च महीने में सरकार द्वारा दी गई थी। इन्हीं के अकॉर्डिंग आपका स्नातक होना चाहिए। सबसे पहले ये मैंने आपको न्यूज़ दे ही दिया था पहले ही पिछले वीडियो में कि 26,000 नियुक्ति के लिए जो है विज्ञापन आपका अगले सप्ताह जारी हो जाएगा, यानी 10 तारीख तक उम्मीद है आपका 10 से 12 के बीच रखिए आपका विज्ञापन आ जाएगा। और ये 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति 25,996 पदों पर ये स्टार्ट हो जाएगा आपका अगले सप्ताह। हालांकि टोटल 50,000 पदों पर नियुक्ति होनी है और उसके लिए फिर से अलग से विज्ञापन आएगा, तो बाद में फिर 24,000 का आएगा, अभी आपका 26,000 का आएगा। तो साथियों, थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और कनेक्टिंग टू एग्जाम फाइटर नंबर 1। आगे इसी प्रकार टीचर वैकेंसी से जुड़े हर छोटी और बड़ी अपडेट्स को जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल बटन को जरूर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इतना ही नहीं, इस वैकेंसी का विज्ञापन आते ही इससे संबंधित क्लासेस भी जल्दी आरंभ कर दी जाएगी और वो भी बिल्कुल मुफ्त। आप सभी क्लासेस करके टीचर बनने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, हैव ए नाइस डे टू ऑल।